अगला बोध वाक्य है स्वाध्याय के खंड का कि वक्ता को निर्भीक होने के साथ साथ, क्या, वक्ता को निर्भीक होने के साथ साथ निरीह भी होना चाहिए। निर्भीक वक्ता बहुत मिलेंगे, है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अपनी बात डंके की चोट पर करता हूँ, क्या कहने वाले मिलेंगे? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं निर्भीक हूँ। तो वक्ता को निर्भीक होने के साथ साथ निरीह भी होना चाहिए। निरीह का मतलब क्या? निरीह का मतलब ये है कि बहुत अपेक्षाएं लेकर के नहीं, बहुत आशाएं इच्छाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इच्छावान, लोलुपी, लोभी वृत्ति का व्यक्ति कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता। सत्य का उद्घाटन उसके द्वारा होगा ही नहीं। तो सत्य का उद्घाटन करने के लिए वक्ता को निर्भीक तो होना ही चाहिए, बल्कि निरीह भी होना चाहिए। बड़े बड़े निर्भीक वक्ता भी लोभी और लालची वृत्ति के देखे जाते हैं, और जब अत्यधिक लालच, लोभ आ जाता है तो उनकी निर्भीकता की पोल भी खुल जाती है। अगला बोध वाक्य क्या है? जिस वक्ता की आजीविका श्रोताओं पर आधारित है, जिस वक्ता की आजीविका श्रोताओं पर आधारित है, वह वस्तु तत्व का प्रतिपादन सही सही नहीं कर सकता। जिस वक्ता की आजीविका श्रोताओं पर आधारित है, श्रोताओं के आश्रित है, श्रोताओं के अधीन है, वो सही बात कैसे बता पाएगा? वो तो सामने वालों को खुश करने की बात बताएगा, सामने वालों को प्रसन्न करने की बात बताएगा। जिस वक्ता की आजीविका श्रोताओं पर आधारित है, वह वस्तु तत्व का प्रतिपादन सही सही नहीं कर सकता। वस्तु तत्व का प्रतिपादन सही सही नहीं कर सकता। आजीविका बंधी हुई है, तनख्वाह लेकर के बात कर रहा है, सेठियों के अधीन है। अब जब स्थिति ऐसी बना ली किसी विद्वान ने, वक्ता ने, तो वो उनसे हट करके कुछ बात बोल नहीं सकता। उन्हें जो पसंद होगा उसी बात को कहेगा, उन्हीं के अनुसार चलेगा, क्योंकि वह आजीविका से बंधा हुआ है, आजीविका के अधीन है। और ऐसा परतंत्र व्यक्ति, आजीविका से बंधा हुआ व्यक्ति, जिन वाणी की सारी बातों का स्पष्ट प्रतिपादन इन असंयमी ग्रस्तों के बीच में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन ग्रस्तों की मान्यताओं को पुष्ट करने में उसका मन लगा रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के, ऐसे ही वातावरण को समझ करके गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार वातावरण से प्रभावित होकर, जिस प्रकार वातावरण से प्रभावित होकर गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है। गिरगिट देखा आपने?
हरी पत्तियों के यहाँ पहुंच जाए तो हरा जैसा हो जाए, लाल माटी के पास पहुंच जाए तो लाल जैसा दिखने लगे, कोयले के अंदर चला जाए तो कोयला जैसा काला दिखने लगे। गिरगिट का अपना कोई कलर नहीं है, वो जहां जैसे वातावरण में जाता है उस रंग में वो ढल जाता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्रकार वातावरण से प्रभावित होकर गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, उसी प्रकार आजकल के वक्ता भी स्वार्थ सिद्धि की वजह से, आजकल के वक्ता भी स्वार्थ सिद्धि की वजह से श्रोताओं का माहौल देखकर आगम के अर्थ को बदलते रहते हैं। आगम के अर्थ को बदलते रहते, श्रोताओं का माहौल देखकर। आजकल के वक्ता श्रोताओं का माहौल देख करके आगम के अर्थ को बदलते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और फिर ऐसे वक्ताओं से जिनवानी का सत्य का प्रतिपादन क्या होगा? अगली बात कही जा रही कि सही वक्ता वह है जो निरीह हो, बीतरागी हो, पक्षपाती न हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभनवश आगम को उलट पुलट करने वाला ना हो। सही वक्ता की पहचान बतलाई जा रही कि सही वक्ता कौन? वक्ता के रूप में तो ढेर सारे हैं, और एक कवि ने तो यहां तक लिखा कि वर्तमान के वक्ता दर दूर की तरह टर्र टर्र करते हुए कहीं भी दिख सकते हैं, जिन्हें आज की भाषा में वर्षाती मेंढक कह दिया जाता है। बारिश के समय में जहां कहीं भी देखो मेंढक निकल आते हैं और वो अपनी आवाजें करने लगते हैं। तो वर्षाती मेंढकों की तरह तो अपनी बात करने वाले, रखने वाले जगह जगह मिल जाएंगे, पर अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता मिलना बहुत दुर्लभ है। श्रोता भी स्वार्थी होते हैं, श्रोता भी प्रमादी होते हैं। कई श्रोता तो टाइम पास करने जैसे स्वभाव में आ जाते हैं। कई श्रोता बहुत भावुक जैसे दिखाई देते हैं उस समय, लेकिन बाद में बाहर निकलते ही सब सूख साख जाते हैं। पानी गिरा, मिट्टी भीग गई, लगने लगा तर हो गई, और जरा हवा चली, धूप निकली कि माटी पुनः फिर कड़क हो गई। ऐसे श्रोता भी मिलते हैं। सार ग्रहण ना करके असार ग्रहण करके जाने वाले श्रोता भी हैं। श्रोताओं की अलग अलग स्थितियां आदि पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखी हैं। वक्ता भी इसी किस्म के हैं, और जब वक्ता और श्रोता दोनों एक ही किस्म के मिल जाएं तो क्या कह दिया जाता? लोभी गुरु और लालची चेला। क्या कहा? लोभी गुरु, लालची चेला
होए नरक में ठेलम ठेला। क्या मतलब है? तो वक्ता और श्रोताओं की कसौटी है, सही वक्ता कौन और सही श्रोता कौन। सही वक्ता कौन और सही श्रोता कौन, वक्ता और श्रोता की कसौटी होती है। आचार्यों ने वक्ता और श्रोता के स्वरूप बतलाए हैं। सच्चे वक्ता को, अच्छे वक्ता को सच्चा अच्छा श्रोता मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अच्छे श्रोता को अच्छा वक्ता मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। कई बार वक्ता अच्छा होता है, श्रोता उस स्तर के नहीं होते हैं। कई बार श्रोता बहुत अच्छे स्तर के हैं, वक्ता उस स्तर का नहीं मिल पाता है। दोनों का स्तर ही यदि सामान्य है तो काम चल जाएगा। दोनों का स्तर यदि अच्छा है फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे वक्ताओं के रूप में क्या कहा गया? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सही वक्ता वह है जो निरीह हो। सही वक्ता वह है जो निरीह हो, वीतरागी हो, पक्षपाती ना हो। निरीह हो, वीतरागी हो, पक्षपाती ना हो, किसी भी प्रकार के प्रलोभनवश, किसी भी प्रकार के प्रलोभनवश आगम को उलट पुलट करने वाला ना हो। किसी भी प्रकार के प्रलोभनवश आगम को उलट पुलट करने वाला ना हो। आगम को यथावत बनाए रखना। हम बदल जाएं तो बदल जाएं, पर जिनवानी ना बदल पाए, आगम ना बदल पाए। हमारे से आगम नहीं है, हमारे से जिनवानी नहीं है, जिनवानी आगम से हम हैं। जिनवानी आगम से हम हैं, हमारे से जिनवानी नहीं है, जिनवानी से हम हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं, जिस वक्ता के मन में धन कंचन की आस, जिस वक्ता के मन में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास विद्यमान है, जिस वक्ता के मन में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास विद्यमान है, वह सत्य का उद्घाटक कभी नहीं हो सकता। वह सत्य का उद्घाटक कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने सारी जिंदगियां परेशानी झेली, पर वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। गरीबी से गरीबी देखी उन्होंने, लेकिन सिद्धांतों को बेचा नहीं। एक समय आया जब मूल आमनाय के मुनि भक्त विद्वानों को प्रलोभन दिए गए। देवशास्त्र गुरु की परंपरा के प्रति समर्पित रहने वाले विद्वानों को प्रलोभन दिए गए। बहुत से विद्वान उस प्रलोभन में उलझ गए, फंस गए, लेकिन निष्ठावान बहुत से विद्वान ऐसे रहे जिन्होंने कहा, भले ही जिंदगी भर परेशानी झेलेंगे झेलेंगे झेलेंगे, परेशानियां झेल लेंगे, लेकिन जिनवानी को बेचेंगे नहीं। जिनवानी का गलत प्रतिपादन नहीं करेंगे। और वो निष्ठावान विद्वान
भले ही परेशानी झेलते रहे, लेकिन प्रलोभन में फंसे नहीं, प्रलोभन में फंसे नहीं। प्रलोभन में अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। प्रलोभन का चक्कर बड़ा खराब है। लेकिन निष्ठावान जो भी विद्वान हो है, वह अपनी निष्ठा को बेचता नहीं है। निष्ठा बेची नहीं जाती है, निष्ठा तो निष्ठा होती है। ऐसे निष्ठावान विद्वानों के द्वारा आज यह परंपरा सुरक्षित है। देव शास्त्र गुरु की त्रिवेणी सुरक्षित है। इसीलिए गुरुदेव आचार्य श्री बार बार कहते हैं अपने प्रवचनों में, उसी बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि जिस वक्ता के मन में धन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास विद्यमान है, वह वक्ता सत्य का उद्घाटक कभी नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं। धन कंचन की आस लेके चल रहा, जिनवानी को व्यापार बना करके चल रहा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा हुआ है, ऐसा वक्ता गद्दी पर बैठ करके जिनवानी के साथ न्याय नहीं कर सकता, जिनवानी के साथ न्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सच्चे वक्ता के लक्षण नहीं हैं। और वैसे भी गृहस्थों को तो आचार्यों ने वक्ता कहा ही नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने तो त्रियो वक्तारा कह करके सबको फ्री कर दिया। इसके बावजूद भी यदि वक्ता मान लिया जाए समय और परिस्थिति के अनुसार, स्वाध्याय और धर्मोपदेश के रूप में, चलो भाई ठीक है, तो उसमें भी यदि ये सब बातें हैं तो वह सत्य का उद्घाटन सही नहीं कर सकता।